अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। आज का व्लॉग है जी शॉपिंग के हवाले से, और ईद की शॉपिंग स्टार्ट कर दी है और रमज़ान में आपको पता है कि एट दी एंड तक औरतों की शॉपिंग ख़त्म नहीं होती है। तो कुछ क्लिप्स हैं मेरी और मैंने वो ऐड की हैं, और दूसरा ये कि मैंने कहाँ से शॉपिंग की है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं वो मैं व्लॉग के साथ साथ बताती चलूँगी। और कितनी की चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं और कौन सी मार्केट है ये, और कितने मतलब हाई लेवल की है चीज़ें या कम पैसों की हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी। तो चलिए जी व्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सूट जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था उसका मैं रिव्यू आपको बाद में देती चलूँगी जब वो पहनूँगी, और कितना कॉस्टली पड़ा है मुझे वो, और कितना मतलब परचेजिंग में कितने पैसे लगे थे, और इसके अलावा मुझे लेसेस वगैरह लेने में और उसे स्टिच करवाने में कितने पैसे लगे, तो वो मैं बाद में बताऊँगी। जब वो मैं पहनूँगी, वेयर करूँगी, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी। ये सूट मैंने आसिम जोफ़ा का मंगवाया है और ये अभी स्टिच नहीं हुआ है, और बस ये मैंने आपने आप लोगों को कैटलॉग दिखाया है। इससे ज़्यादा मैं आपको फुल अपने कपड़े नहीं दिखाऊँगी, जब पहनूँगी तब दिखाऊँगी, ठीक है। तो मैंने इसकी लेसेस वगैरह लेने के लिए गई थी, और जब सूट मैंने आसिम जोफ़ा का लिया तो ज़ाहिर सी बात है मुझे लेस भी ऐसी चाहिए थी कि कपड़े पे लगे तो वाकई में कपड़े को चार चांद लग जाए। वैसे तो खैर इतनी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं चीज़ें, तो कपड़े जितने महंगे उतनी ही चीज़ें भी महंगी हैं, और कपड़े मतलब से डबल हो जाती हैं ये चीज़ें। और मैंने इसके लेसेस लिए थे, बटन लिए थे, और बटन वगैरह इनके स्टार्टिंग प्राइस है 200 250 300 इस तरीके से कॉस्टली इनके बटन है, ठीक है। तारिक रोड में ये शॉप है, सेकंड फ्लोर पे मतीन सेंटर में, ठीक है। और इनके लेसेस वगैरह की जो है वो 1500 पर गज़ है, मतलब मेरे ख्याल से पर मीटर है, हाँ 1500, और देने वाले प्राइस 1000 और 1200 इस तरीके के इनके प्राइजेज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लेस वगैरह परचेज़ कर ली थी, और मैंने शमीज़ वगैरह के अपने कपड़े ले लिया अस्तर के, और मुझे यहाँ पर कोई 2-3 सूट अच्छे लगे थे तो मैंने यहाँ से परचेज़ कर लिए थे वो सूट, और उनका भी रिव्यू मैं आपको जब मैं पहनूँगी तो मैं बाद में बताती चलूँगी, ठीक है। और मैं दिखाऊँगी भी आप लोगों को कि मैंने ईद वाले दिन कौन से कपड़े पहने थे और ईद के बाद मैंने कौन सी चीज़ें वेयर की थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पठान भाई बेच रहे थे और काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस में थे। यहाँ पे कपड़े 1500 के, 1700 के, 2000 के अंदर अंदर यहाँ पे कपड़े मिल रहे थे। तो मैंने यहाँ से एक सूट परचेज़ कर लिया था। उसके बाद मैं गई थी बैग की शॉपिंग करने के लिए। तो मुझे यहाँ पर मैंने देखा था, चेकआउट किया था, यहाँ पर मिल रहे थे 1500 के बैग्स, 1500 2000 इस तरीके के बैग्स पर मिल रहे थे। ये भी सेकंड फ्लोर पे था मतीन सेंटर में। तो मैंने यहाँ से, मुझे इतने कोई ख़ास नहीं लगे थे तो मैंने यहाँ से कोई भी बैग परचेज़ नहीं किया था, लेकिन काफ़ी सारी वैरायटी और काफ़ी सारे कलर्स हैं, तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ठीक है। तो मुझे खैर सबकी अपनी पसंद की बात होती है, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगी थी यहाँ पे बैग्स वगैरह जैसे मैं चाह रही थी। मुझे वैसे बैग्स नहीं मिले थे, वैसे फैशनेबल मतलब जो आजकल फ़ैशन चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर बैग्स थे, ठीक है। अब मैं चली गई थी दूसरी दुकान पे, और मतीन सेंटर के उतरी थी नीचे सीढ़ियों से, तो मैंने यहाँ पर देखा थे काफ़ी सारे कपड़े मच्छे पठानों के पास आए हुए थे। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास, और 3 पीस इनके मिल रहे थे 3500 के, और काफ़ी कलरफुल थे, मतलब स्काई था, ये स्किन कलर था, लेकिन मुझे यहाँ समझ में नहीं आया था। मैं मम्मा के लिए देख रही थी। और ये दुपट्टे जो आप देखते चल रहे हैं ना, ये दुपट्टे 5000 के हैं, और देने वाले प्राइस 3500 और 4000 इस तरीके से। और ज्वेलरी वगैरह देखने लगी थी मैं, तो मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी थी क्योंकि मैं एंटीक ज्वेलरी चाह रही थी और मुझे यहाँ से नहीं मिली थी। और यहाँ पर मैं बच्चों की ये नेकर्स वगैरह और बनियान, रुमाल, ये सारी चीज़ें परचेज़ कर रही थी। उसके बाद आगे जब निकली थी तो यहाँ पर खुसे की वैरायटी अच्छी लगी हुई थी, और 500 के रीज़नेबल प्राइस में बिल्कुल मिल रहे थे खुसे, और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और हर कलर था। तो मैंने यहाँ से ब्लैक खुसे लिए थे, और समझ लें ये मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे यहाँ से, क्योंकि तारिक रोड में आपको पता है कि चीज़ अगर अच्छी होती है, क्योंकि जगह के हिसाब से चीज़ें होती हैं ना, तो मुझे यहाँ पर खुद से बड़े अच्छे लगते हैं। और जो नॉर्मल जो घर में जैसे कहीं मार्केट वगैरह जाने के लिए सैंडल्स वगैरह पहननी हो, स्लीपर्स वगैरह, तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें, अच्छी क्वालिटी में और अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं यहाँ पर चीज़ें। और उसके बाद में बैग वगैरह यहाँ पर देखी थी, बैग थे यहाँ पर 800 के, 1000 के। मतलब आप ऐसी अगर आपको किसी पार्टी वेयर में जाना है और मतलब ऐसी लेना है कैजुअल वेयर के लिए, तो आप यहाँ से बैग ले सकते हैं। वैसे मुझे इस तरह के बैग नहीं चाहिए थे, मैं जैसे ढूंढ रही हूँ, मुझे तारिक रोड में वैसे बैग नहीं मिला। हाँ, किसी ब्रांड वगैरह में मैं जाती तो वहाँ पर मुझे ज़रूर मिल जाता, लेकिन आप लोगों को पता है कि ब्रांड वगैरह के प्राइस क्या होते हैं, 4000 5000 इस तरीके से एक क्लच मिलता है। तो इंशाल्लाह ये है कि जब ब्रांड का सूट पहन रही हूँ तो ब्रांडेड बैग भी लूँगी, और अभी यहाँ से नहीं लिया तो हैदरी वगैरह से कहीं से ले लूँगी।
यहाँ पर ये कुर्ती वगैरह मिल रही है 1500 के 2 पीस मिल रहे थे और ये स्टिच थे सारे। और मैं पूछती चल रही थी क्योंकि वैसे मैं तो ये सारे ना रेडीमेड पहनती नहीं हूँ। पजामाज वगैरह यहाँ 1800 और दुपट्टे यहाँ पर 800 1000 1200 मतलब ये था कि जिस तरीके दुपट्टे वगैरह थे तो उस हिसाब से उसके प्राइस भी थे और शलवार कमीज़ भी वैसी थी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा खूसे और ये बैग वगैरह देखने के लिए चली गई थी और यहाँ पर भी मुझे नहीं मिला था। चप्पल वगैरह मुझे लेनी थी वैसे कि मैं एक मार्केट वगैरह जाने के लिए मैं जैसे ले सकूँ। और देख सकते हैं आप लोग बैग की वैरायटी बहुत अच्छी है यहाँ पर और काफ़ी मतलब अच्छी रेंज में है और ना बहुत अच्छे मतलब जैसे अच्छे बैग भी थे, लेकिन बस मुझे पसंद नहीं आ रहा था। कहते हैं ना कि पसंद सबकी अलग अलग होती है। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बहुत घुमाया था, पहली दफ़ा लाइफ में वो मेरे साथ दिन से में निकले और रात में हम घर पहुँचे थे बच्चों को छोड़ के, क्योंकि बच्चे हीरा आपी के पास थे तो मुझे आसानी हो गई थी। तो इसलिए मैं थोड़ा मार्केट बहुत अच्छे और मज़े से घूम ली थी इनके साथ। वरना ये बिल्कुल भी नहीं मुझे लेकर जाते हैं। मैं ज़्यादातर मम्मा के साथ शॉपिंग करती हूँ और मम्मा नहीं गई थी क्योंकि हमें बच्चों की भी शॉपिंग करनी थी। तो इस वजह से मैंने कहा कि आप चल लें साथ में, क्योंकि पैसे वगैरह ज़ाहिर सी बात है मार्केट कितनी महंगी हो गई है, क्या हो गया मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और एक चीज़ कितने की बढ़ चुकी है, पहले कितने की थी, तो इस चीज़ का मुझे अब अंदाज़ा नहीं है। तो आप मेरे साथ चलें और बच्चों के कपड़ों के पैसे आप खुद दे दीजिएगा। बाकी ये कि मेरी अभी और शॉपिंग्स रह गई हैं तो वो मैं मम्मा के साथ जाके कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन इनके साथ जो जो मुझे चीज़ें लेनी थी वो मैंने ले ली। यहाँ पर स्लीपर्स वगैरह देख रही थी, नहीं मुझे अच्छी लगी तो फिर मैं दोबारा यहाँ से एग्ज़िट कर गई थी। और यहाँ पर ये पूरी स्टॉल की दुकान मतलब टाइप लगी रहती है कुर्ती वगैरह की। यहाँ पर हर साइज़ की कुर्तियाँ मिलती हैं, छोटी बच्चों से लेकर 8 साल की 9 साल के बच्चों से लेकर और अडल्ट तक मतलब जैसे एक लेडीज़ कपड़े पहन लें उस टाइप के कपड़े यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ फुटपाथ पे। और ये बाबा जी लगा के बैठे थे यहाँ से चूड़ियाँ, तो मुझे अच्छी लग रही थी हैं और एंटिक लग रही थी प्यारी सी, तो मैंने यहाँ से अपने लिए एक चूड़ी ले ली थी। और ये भी मतलब कितने की मिली थी, 300 की इन्होंने दी थी, बोली थी, और 250 की दी थी इन्होंने मुझे ये चूड़ियाँ। और काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर जैसे 3-4 का सेट है, आप 3-4 या ज़्यादा का लेना चाहो तो वो भी मिल जाती हैं आपको। और प्राइजेस भी नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं है, मतलब कि आप परचेज़ कर सकते हो। और अलग अलग तरह की वैरायटी थी और अलग अलग ये चूड़ियाँ गोल्डन में और सिल्वर में प्यारी लग रही थी मुझे। और क्योंकि ना मेरा जो ईद का सूट है वो ब्लैक है और फर्स्ट डे का, तो मुझे उसके हिसाब से मतलब जैसे झुमके यहाँ भी चाहिए, झुमकी भी चाहिए थी और ना ये बैंगल्स भी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने यहाँ से एक सेट परचेज़ कर लिया था। तारिक रोड पे वैसे मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि हर रेंज के और हर इंसान के हिसाब से चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपकी रेंज कम की है तो हम कम मतलब मिडिल क्लास के हैं या लोअर क्लास के हैं या अपर क्लास के हैं, तो तीनों की शॉपिंग यहाँ से हो सकती है, क्योंकि हर तरह तरह की चीज़ें लगी होती हैं और हर तरह तरह के रेट्स भी होते हैं। तो ये है कि मुझे तो यहाँ पर मार्केट करना बहुत अच्छा लगता है। ये दूर तो पड़ता है मेरे घर से, लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और एक सबसे पहले आपको पता है कि सदर में हो या फिर कराची में जो मार्केट्स बड़ी बड़ी हैं, पहले वहाँ पे चीज़ें आती हैं, फिर छोटी छोटी मार्केट में वहाँ पे जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से ही जाके चीज़ें परचेज़ कर लें, थोड़ा सा किराया लग जाता है और कुछ नहीं। बाकी ये है कि इनके साथ आ गई थी तो मैं किराया भी बच गया था। ये जो झुमकियाँ मैं देख रही हूँ ना, ये झुमकियाँ मुझे बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन ये मुझे मैंने जब इतने महंगे महंगे सूट और इतनी चीज़ें महंगी महंगी ले ली थी तो मुझे ये हुआ था कि यार ये चीज़ मुझे नहीं लेनी इतनी महंगी, क्योंकि ये ना ये इतनी सी झुमकियों के 600 कह रहा था और मुझे इसके ज़्यादा प्राइस लग रहे थे। मैं कम करने के लिए बोल रही थी तो मैंने बहुत बार्गेनिंग की, लेकिन ये नहीं माना था, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ना पड़ा। और मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ, घर में आके मैंने समझ लिया, मैंने मम्मा को कहा, सबसे कहा, मैंने इनको भी बार बार कह रही थी कि यार मैंने वो झुमकियाँ छोड़ दी और मुझे वो बहुत प्यारी लगी थी। कहते हैं ना कि आँखों को या दिल को कोई चीज़ भा जाती है तो फिर बंदा उसको बार बार वो चीज़ याद आ रही होती है कि अगर वो छोड़ देता है तो वैसे ही इन झुमकियों के साथ हुआ था मेरे साथ कि मुझे घर में भी आके ये झुमकियाँ याद आ रही थी और मुझे ये अफसोस आ रहा था कि यार मैं ले लेती, कहाँ मैंने इतना महंगा कपड़ा और हर चीज़ें ली हैं तो ये झुमकियाँ भी ले ही लेती। थोड़े 200 रुपये वो ज़्यादा बोल रहा था, 400 की भी मेरे हिसाब से बहुत थी, क्योंकि मैं 400 ही कह रही थी, लेकिन उसने नहीं दिया तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। खैर जो नसीब में होती है चीज़ वही मिलती है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्लीपर लेने के लिए बैठी थी और इस दुकान में मुझे स्लीपर फाइनली पसंद आ गई थी और मैंने अपनी यहाँ से 2500 की स्लीपर यहाँ से मैंने परचेज़ कर ली थी। मैं पहनूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो बस मैं ये समझ लें आपको तरह तरह की चीज़ें दिखा रही हूँ, लेकिन अपनी चीज़ कोई भी अब यहाँ पर मैंने नहीं दिखाई है आप लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब पहनूंगी तो वो सरप्राइज़ होगा आप लोगों के लिए और ज़ाहिर सी बात है उसका रिव्यू दूँगी मैं, तो उसके लिए अलग ब्लॉग बनाऊँगी, ठीक है।
यहाँ पर ये ब्रेसलेट वगैरह जो आजकल चल रहे हैं इन हैं काफ़ी ज़्यादा, वो मिल रहे थे, तो मैंने यहाँ से एक परचेज़ कर लिया था वॉच के साथ पहनने के लिए। और मुझे वॉच वगैरह पहनने का काफ़ी शौक है। उसके बाद मैं अबाया की दुकान में गई थी। यहाँ पर तारिक रोड में एक ही अबाया की शॉप थी और ना यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली थे अबाया। जैसे मैं तो इतने ज़्यादा वेयर नहीं करती हूँ, मार्केट या शॉपिंग करने जाऊँ या फिर मतलब बच्चों को बाहर लेकर जाना हो या फिर उनकी दवाइयाँ लेने जाना हो और मेडिसिन वगैरह, तो मैं अबाया वेयर करती हूँ, वरना गाड़ी वगैरह में अबाया वेयर नहीं करती हूँ, वरना मैं इतना महंगा अबाया भी ले ली थी। लेकिन यहाँ पर इनकी स्टार्टिंग प्राइस 7000 है और मुझे ये ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अबाया तो पहनती नहीं हूँ, लेकिन जो डेली बेसिस पे अबाया पहनती हैं, जो अच्छा वेयर करती हैं अबाया, तो वो तारिक रोड पे आके यहाँ पर पता नहीं कौन से नाम था, मैंने पूछा भी नहीं था उनसे। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर ट्राई करिएगा आकर, आपके हिसाब से, मतलब जो डेली अबाया पहनते हैं लोग और लड़कियाँ, वो आकर यहाँ पर अच्छे से अबाया, अपनी कलेक्शन बहुत अच्छी है इनकी, वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने तो यहाँ से परचेज़ नहीं किया था क्योंकि मुझे काफ़ी कॉस्टली लग रही थी। उसके बाद से हम यहाँ से आउट हो गए थे तारिक रोड से और अब आ गया था टाइम अफ्तार करने का, तो हमने किसी होटल पे जाके रोज़ा खोला था सदर में ही कहीं। रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन थे और हमने वहीं जाकर समझ लीजिए रोज़ा खोला था, बैठ गए थे, काफ़ी सारे लोग थे। और जब काफ़ी सारे लोग थे तो फिर शर्म भी नहीं आ रही थी कि हम लोग ही अकेले घूम रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे कपल्स थे, फैमिलीज़ वगैरह थी यहाँ पर। तो इन्होंने ये अफ्तार की बस एक प्लेट रख दी थी और हमने बिरयानी ऑर्डर की थी क्योंकि भूख भी लगी हुई थी और काफ़ी टाइम से हम दोनों ही रोज़े में चल रहे थे, घूम रहे थे और इनको भी रोज़ा लग गया था और मुझे भी, क्योंकि मैं इनकी आदत नहीं है इतनी घूमने की, मेरी बहुत आदत है घूमने की। तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्केट वगैरह घूम घूम के शॉपिंग करती हूँ कि अगर कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है तो मैं किसी दूसरी शॉप में जाके देख लूँ। लेकिन आप लोगों को पता है कि जेंट्स का ऐसा नहीं होता, जेंट्स को एक ही दुकान पे चलेगा और सारी चीज़ें वहाँ से ले लेते हैं। कुछ जेंट्स घूमते हैं अपनी लेडीज़ को लेकर, लेकिन मेरे जो जेंट्स हैं ना, मेरे जो मियाँ जी हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है घूमना, तो इसलिए मैं खैर ये पहली दफ़ा था कि वो इतना मुझे घुमा दिया उन्होंने। खैर यहाँ पर सदर में हमने शॉपिंग कर ली थी बच्चों की और नींबू पानी पी के यहाँ से एग्जिट कर गए थे क्योंकि बच्चों की याद भी आ रही थी और बच्चे हमें भी याद कर रहे थे। आप ही की कॉल आई थी तकरीबन 8 बजे के टाइम पे कि कहाँ रह गई हो, क्योंकि बच्चे याद कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मेरा हुरैरा। तो ये है कि वो रहता नहीं है मेरे बगैर, लेकिन पूरे दिन रह गया था वो पहली दफ़ा। तो ये कि मेरी बड़ी अच्छी सी शॉपिंग हो गई थी। चलिए जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।